आप सब लोग आए हो बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है कैश कन्वर्जन डेज बेसिकली। ये टॉपिक क्यों, पहले इससे बात करते हैं। मेरा जो लास्ट सेकंड वीडियो था अबाउट क्यूपिड, राइट, क्यूपिड की अपडेट्स वाला जो लास्ट सेकंड वीडियो था ना, द फर्स्ट वीडियो। उस पर एक कमेंट आया मुझे, मिस्टर मनोहर ने वो कमेंट किया था एंड दे सेड कि मतलब दे आस्क्ड मी कि क्यूपिड के जो कन्वर्जन डेज हैं, कैश कन्वर्जन डेज, वो 570 डेज क्यों हैं। ओके, मैंने सोचा कि ऐसे नॉर्मल रिप्लाई करने में कुछ समझ नहीं आएगा एंड डेफिनेटली मेरा काम है वैल्यू प्रोवाइड करना। बाकी लोगों को भी ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है अगर आप क्यूपिड में इन्वेस्टेड हैं या फिर करने वाले हैं। एंड क्योंकि हमने क्यूपिड के बारे में ऑलरेडी इतनी बात की है, ये चीज़ समझना भी इम्पॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर मनोहर कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा। कई लोग ऐसे होते हैं उनके दिमाग में डाउट्स तो आते हैं बट वो अराइज नहीं करते, क्वेश्चन नहीं अराइज करते हैं। दैट्स अ बैड प्रैक्टिस एक्चुअली एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा एंड आपके खुद के रिसर्च के बेसिस पे आपने ये डाउट अराइज किया। मैंने आज तक कैश कन्वर्जन के बारे में कोई बात नहीं की है। फ्रॉम नाउ हम आपसे कैश कन्वर्जन वाली चीज़ भी इंक्लूड करेंगे हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट के वीडियोज़ में। थैंक यू मिस्टर मनोहर to asking the question and to bring this change. अब हम बात करेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं कई लोग इसे, कैश कन्वर्जन डेज कहते हैं। ये होता क्या है, इसकी नीड क्या है एंड बेसिकली क्यूपिड का जो कैश कन्वर्जन डेज है 570 डेज इन 2025। ये क्या है एंड मैं आपको समझाती हूँ सब कुछ बेसिक से। लेट जस्ट से कि आज मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। आज लेट जस्ट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव दिस कोम। ये कोम जो है आज मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग पे डाला, मैंने इसका रॉ मटेरियल परचेज किया और आज से ही मैन्युफैक्चर हुआ। आज के 10 दिन बाद मुझे मैन्युफैक्चर होके मिल चुका है एंड अगले 10 दिन में मेरा ये जो प्रोडक्ट है बिक जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी है। आई हैव रिटेलर्स जो इसको आगे बेचेंगे। 10 दिन इसको मैन्युफैक्चरिंग में लगे एंड 10 दिन इसको बिकने में लगे अच्छा, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। 10 दिन मेरी मैन्युफैक्चर होके बिक भी गया। ओके, 10 दिन आज डे 1 मैन्युफैक्चर हुआ है, डे 10 पे ये बिक चुका है एंड डे 11 पे जो पैसा है वो रिटेलर के पास आ गया एंड डे 20 पे यानी 20वें दिन तक ये पैसा इसका जो है 20 रुपीज़ मेरे पास वापस आ गया। आई एम अज्यूमिंग 20 रुपीज़। ओके, ये आज 20वें दिन मेरे पास में इसका पैसा आ गया, मेरा प्रोडक्ट सेल हो चुका है। ये एक चीज़ हो गई एंड वन मोर थिंग कि जो पैसा मैंने मेरा उधार पे है, जो मैंने सप्लायर को भी पे नहीं किया, ये 3 चीज़ आप ब्रेन में रखिए। इन तीनों के टर्म्स है, मैं आपको टर्म समझाती हूँ। आई होप ये जो मैंने बताया कि हाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, दिन का हिसाब आपको समझ में आ गया होगा। जिस दिन से मैंने मैन्युफैक्चर किया और जिस दिन तक ये बिका, वो सारे डेज होते हैं इन्वेंट्री डेज। ये स्टॉक मेरे पास था इसका। डे 1 मेरा मैन्युफैक्चर हुआ एंड डे 10 पे बिका। डे 10 तक इसको बोलेंगे इन्वेंट्री डेज। तो मेरे इन्वेंट्री डेज हो गए 10 एंड देन 10वें दिन पे बिका एंड 20वें दिन तक मेरे पास में इसका पैसा आया। वो होंगे हमारे डेटर डेज, यानी कि जो कंज्यूमर का जो पैसा है जो उसने इसके लिए पे किया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, मेरे पास रिटेल चेन से, सप्लाई चेन से वापस आने में 10 दिन लगे। मुझे 20वें दिन पे प्रोडक्ट का पैसा मिल गया विद माई प्रॉफिट। ये हो गए मेरे डेटर डेज, यानी 10 दिन लगता है मुझे कंज्यूमर से पैसा लेने में। एंड वन मोर डेज पेबल डेज, इसको क्रेडिटर डेज भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कभी भी अगर कोई और क्रेडिटर डेज के बारे में बात करें, कई बार क्रेडिटर डेज भी लिखा होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड पेबल डेज एंड क्रेडिटर डेज आर सेम। पेबल डेज क्या है कि कितने दिन में मैं अपने सप्लायर, अभी ये प्रोडक्ट बना तो इसमें जो भी कंबाइनिंग प्रोडक्ट्स है, जो भी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सप्लायर ने जो मुझे दिया है रॉ मटेरियल, उसको मैं कितने दिन में पे कर रही हूँ। लेट्स जस्ट से मैं उसको 20 दिन में पे कर रही हूँ। अच्छा, इसको ना 10 दिन कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, मैं उसको 10 दिन में पे कर दूँगी, राइट। ये हो गए मेरे पेबल डेज।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन्वेंट्री डेज कितने दिन मेरे पास स्टॉक रहा, डेटर डेज मेरे पास पैसा आने में कितना टाइम लगता है स्टॉक बिकने के बाद, एंड पेबल डेज कि मैं कितने दिन में अपने सप्लायर को पे कर रही हूँ। ओके, सो ये है आपका मोटा मोटा कैश कन्वर्जन, लाइक आपके एक ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, सो इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज को जब हम जोड़ते हैं तो हमारी बनती ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसका रोल क्या है बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखोगे ना तो ये को मेरे पास कब तक रहा, 10 दिन जब इसकी इन्वेंट्री बनी, एंड 10 दिन जब तक मेरे पास पैसा आया नहीं, राइट, जब तक मेरे पैसा अभी भी रिटेलर्स के पास में। सो वो जो है वो पर्टिकुलर तब तक के लिए स्टॉक मेरा रहा। सो ये होता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल डेज। ओके, सो डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज को आप ऐड करेंगे और उसमें से आप माइनस करेंगे पेबल डेज को। ओके, मेरे डेटर डेज कितने थे, सॉरी मेरे इन्वेंट्री डेज कितने थे, 10 डेज। मेरे डेटर डेज कितने थे, 10 डेज। मेरे पेबल डेज कितने थे, 10 डेज। सो अब मैं डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज को प्लस करूँगी तो बनेगा 20, एंड उसमें अगर मैं मेरे पेबल डेज भी ऐड कर दूँ, माइनस करूँगी उसमें से 20 में से, सो अब बनेगा मेरे पास में 10। ओके, सो अब ये इससे आपको क्या समझ में आता है, अब ये जो 10 निकला ना मेरा, और 20 में से -10 किया तो बचा मेरे पास 10, राइट। इन्वेंट्री और डेटर को ऐड करके उसमें से पेबल्स को माइनस किया तो बचा मेरे पास में 10। ये है मेरे कैश कन्वर्जन डेज, यानी कि 10 दिन ऐसे हैं, 10 दिन के लिए मेरा पैसा उसमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लॉक हो गया, मतलब पैसा मेरे पास में नहीं है और ना अब मेरे पास में प्रोडक्ट है। तो 10 दिन ऐसे थे जब मेरे पास ना प्रोडक्ट था ना मेरे पास पैसा था। ओके, सो दिस इज बेसिकली कैश कन्वर्जन डेज। अब इससे समझ में क्या आता है कि 10 दिन के लिए मेरा पैसा लॉक हो गया, मेरे पास में कोई उसका कैपिटल नहीं था, जितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया अब वो इन्वेस्टेड है, ना मेरे पास अब वो प्रोडक्ट है ना मेरे पास वो पैसे हैं। अब अगर मुझे पैसे चाहिए, मतलब मेरी जेब खाली है पूरी तरह से, अब मुझे अगर पैसे चाहिए तो मुझे कोई थर्ड सोर्स से मुझे पैसा लाना पड़ेगा। सो दिस इज़ बेसिकली कैश कन्वर्जन साइकिल। अब अगर इसमें मैं एक चेंज कर दूं, अच्छा एक और चीज़ हम पहले इससे डिस्कस करेंगे, कैश कन्वर्जन साइकिल एक हेल्दी साइकिल कितनी होती है। इसका आंसर है जितनी कम हो सके। नेगेटिव में है बहुत बहुत अच्छी, ज़ीरो है बहुत अच्छी हेल्दी, और अगर उससे ऊपर है, मतलब देखो थोड़ा बहुत अगर आपके कैश कन्वर्जन थोड़े दिन के लिए अगर आपका पैसा इसमें लॉक हो रहा है दैट इज़ फाइन, मतलब आपके बिजनेस में पैसा लॉक हो रहा है अगर आपके प्रोडक्ट्स में दैट इज़ फाइन, बट एक लिमिट तक, राइट। अब जितने कम हो सकते हैं ना आपके कैश कन्वर्जन डेज, मैंने तो माइनस का भी बोला, अगर आपके कैश कन्वर्जन डेज माइनस में है बेस्ट है, बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अभी मैं बताऊंगी माइनस में कैसे आ सकता है और ज़ीरो कैसे आ सकता है। सो अभी हम इसको समझेंगे। एंड जितना कम हो उतना अच्छा, जितने ज़्यादा हो उतना थोड़ा सा रिस्क रहता है। मान लो मेरे कैश कन्वर्जन डेज इसके 100 है, यानी 100 दिन ऐसे हैं जब ना मेरे पास ये प्रोडक्ट है, जब ना मेरे पास इसका पैसा आया है। ओके, सो ऐसे दिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से खाली हूँ, एम्प्टी हूँ। Okay, so that is something bad we can consider, can't consider as a bad but a negative thing, जहाँ से कंपनी का पैसा लॉक हो गया ना उसमें they have nothing, मतलब अभी उनको अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उनके पास में नहीं है। ओके, सो जितना जल्दी आपकी इन्वेंट्री बिक सकती है, जितने कम आपके इन्वेंट्री डेज हो उतना अच्छा। मेरा प्रोडक्ट अभी मैंने 10 माना, अगर मैं इसको 5 मान लूँ, ओके, सो बहुत अच्छा, 5 दिन में मेरी इन्वेंट्री बन के एंड बिक जाती है, एंड डेटर डेज मान लेती हूँ मैं 5 दिन, सो 5 दिन में मेरे पास वापस पैसा आ जाता है। एंड पेबल डेज की बात करते हैं तो पेबल डेज जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा। जितने ज़्यादा से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिक भी चुका है, आपको सब मिल गया, माल वाल आपका सब बिक चुका है, आपका पैसा भी आ चुका है, बट आप अपने क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को पे नहीं कर रहे हो, आप 6 महीनों तक उनको पे नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो बैड प्रैक्टिस। बट जितने आपके ऑपरेटिंग साइकिल डेज है ना, ऑपरेटिंग साइकिल लेंगे इन्वेंट्री और डेटर को प्लस करके, सो उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा अगर आपके पेबल डेज है ना तो आपका कैश कन्वर्जन डेज बहुत हेल्दी और बहुत एफिशिएंट चलेगा। सो इससे पता क्या चलता है कि कंपनी अपने कैश को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। ओके, सो अब हम इसको अगर थोड़ा सा माइनस करें, ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरे जो डेटर डेज और जो इन्वेंट्री डेज है, यानी कि ऑपरेटिंग डेज है, ऑपरेटिंग साइकिल डेज है, वो अभी भी 20 ही है। मैं उसको 10 इन्वेंट्री 10 डेटर, उनको भी 20 मान रही हूँ, बट मैं मेरे पेबल डेज को यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, सो मैंने भी अपने पेबल डेज को 20 कर दिया,
मतलब पहले मैं उनको 10वें दिन पे, आज मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, सो मैन्युफैक्चर होने के 10वें दिन तक मैं उनको पे कर देती थी, राइट। अब याद रखना 10वें दिन पे मेरी इन्वेंट्री भी बिक रही है, 10वें दिन पे मैं पे भी कर रही हूँ, तो अभी मेरा पैसा लॉक हो गया, अगले 10 दिन तक मेरे पास कोई पैसा नहीं है ना। अभी आज बिका है तो 20वें दिन पे मेरे पास पैसा आएगा, मेरे डेटर डेज 10 दिन के, ओके। सो अगर मैं अपने पेबल डेज को 20 कर दूँ, है ना, इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज जितना कर दूँ, उनके सम के जितना कर दूँ, सो इट विल बी लाइक, आप देखो डेटर इन्वेंट्री 20 बन गया प्लस करके, उसमें से मैं अपने पेबल डेज को माइनस कर दूँ, सो 20 एंड 20 माइनस करेंगे तो 0, राइट, हमारा बचता है 0। मतलब कि ऐसे 0 डेज है जब आपका पैसा अटका, आपका कोई पैसा नहीं अटका है। देखो पहले 20 दिन तक डेटर और इन्वेंट्री पे मेरे पास मेरा प्रोडक्ट था, राइट। अगले 20 दिन जब मुझे पे करना है वहाँ मेरे पास मेरा कैश है, राइट। सो पहले 20 दिन मेरे पास मेरा प्रोडक्ट था, अगले 20 दिन मेरे पास मेरा कैश है, ओके। सो इस लाइक मेरा पैसा कहीं नहीं अटका है ना, मेरे पास मेरा पैसा एकदम टाइम पे आ गया, मेरे पास पे करने से पहले ही आ गया है। और जब आप पेबल डेज आपके कम होते हैं, है ना, मान लो पेबल डेज मेरे सिर्फ 2 है और इन्वेंट्री मेरी 10 दिन की है, मतलब 10 दिन तक स्टॉक मेरे पास रहता है। सो 2 दिन के पेबल्स है, तो 2 दिन में मुझे अपफ्रंट पे करने पड़ रहे हैं, मतलब मेरी जेब से पहले, प्रोडक्ट बिकने से पहले ही मुझे पे करना पड़ रहा है। यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो मुझे पहले ही अपने जेब में पैसे रखने पड़ेंगे, है ना। सो वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल आपकी स्लो हो जाती है। बट अगर आपके पेबल डेज 20 दिन पे, तो देखो क्या होगा, 10 दिन आपकी इन्वेंट्री, आज आपने सप्लायर से सारा रॉ मटेरियल ले लिया और 10 दिन आपने उसको इन्वेंट्री बनने डाल दिया और 10वें दिन पे आपका प्रोडक्ट बिक गया एंड 10 दिन में आपके पास पैसा आ भी गया, डेटर डेज अलग है ना, 10 दिन में पैसा आ गया। अब 20वें दिन आपको पे करना है तो आपके पास पैसा आ गया, मतलब आपका कोई पैसा नहीं अटका, सप्लायर को भी अभी तक आपने पैसा नहीं दिया है, आपने फ्री में काइंड ऑफ फ्री, आप पे तो करोगे बाद में, बट एक काइंड ऑफ फ्री कैश फ्लो में आपने उससे माल लेके प्रोडक्ट बनाया, मतलब आपने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसे बेचा, फिर जो पैसा आया अपना प्रॉफिट रखा और जितना आपका रॉ मटेरियल बनता है दे दिया। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वर्किंग फ्लो, मतलब ये जो फ्लो है ना कैश का फ्लो, एक हेल्दी फ्लो रहता है। मतलब आप देखो ना, आपको अपना पैसा देना ही नहीं पड़ा आपको सप्लायर को माल बनवाने से पहले, आपने पहले माल बनवाया, उसे बेचा, फिर जो पैसा आया आपने उसको दिया, राइट। आपको अपफ्रंट अपनी जेब से कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपके पेबल डेज मान लो 0 है, आपको पहले ही दिन एडवांस ही पे करना पड़ रहा है, तो आपको पहले अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो बिकेगा, फिर आपका प्रॉफिट बुक होगा। देखो फर्क दोनों में कुछ नहीं है, पैसा तो आपको एंड ऑफ द डे देना ही है अपने क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, बट आप उसको मैनेज किस तरह करते हो, और आपकी कैपिटल जो है ना, आप उसको मैनेज किस तरह कर रहे हो। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द होल। जब आपके पेबल डेज अगर थोड़े से लेट है तो आपके पास जो बीच में पैसा है आप उससे और भी अपने काम कर सकते हो, राइट। आपके जितने भी बिजनेस ऑपरेशन आप उससे ऑपरेट कर सकते हो। सो इस लाइक आपकी जेब में पैसा होना ज़रूरी है, तो प्रोडक्ट हो, आपकी इन्वेंट्री आपके पास हो या फिर पैसा आपके पास हो। सो द वेरी गुड कैश कन्वर्जन डेज कितने होते हैं, वापस रिमाइंड करते हैं, जितने कम इन्वेंट्री डेज हो, राइट। इन्वेंट्री डेज या तो आप इन्वेंट्री डेज को कम करके कर सकते हो या फिर आप पेबल डेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो जितने कम आपके इन्वेंट्री डेज हो, मतलब जितनी जल्दी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो बेचो। सो वो आपका एक हेल्दी कैश कन्वर्जन बनाएगा। जितने कम आपके डेटर डेज हो, मतलब बहुत जल्दी अगर आप पैसा ले पा रहे हो अपने कंज्यूमर से, सो वो एक अच्छी चीज़ है। और जितने ज़्यादा से मेरा मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा आपके पेबल डेज हो, बट एटलीस्ट आपके ऑपरेटिंग साइकिल के जितने या उससे थोड़ी से ज़्यादा। मान लो मेरे इन्वेंट्री डेज मेरा 1 है, पहले ही दिन मेरा प्रोडक्ट सुबह मैन्युफैक्चर हुआ और शाम तक बिक भी जाता है ना, फॉर एग्जांपल। और डेटर डेज क्या है, एक ही दिन में वापस पैसा मेरे पास आ भी जाता है। सो कितना बना, 2 बना, ठीक है, दोनों को प्लस करके 2। और मान लो मेरे पेबल डेज है लेट्स जस्ट से 2 नहीं 3 मान लेते हैं, ओके। सो 2 दिन का ये और 3 दिन के मेरे पेबल डेज। सो मुझे टोटल 5 दिन बाद में नहीं, तीसरे दिन पे मुझे अपना पैसा देना है।
सो अगर आप इसमें से 2 में से -3 करेंगे सो आपके पास -1 बचेगा, यानी -1 इज लाइक आपके पास में कैश का लैग तो हुआ ही नहीं, उल्टा आपके पास कैश सामने आ गया और आपके पास में पेबल को देने से पहले ही आपके पास में कैश आ गया। समझ रहे हो, मतलब माइनस में इज लाइक आपकी जेब में पहले ही पैसा आ चुका है ना। तो इज लाइक कि आपका जो बेसिकली कैश मैनेजमेंट है, ये कैश कन्वर्जन साइकिल बताता है कि कितना अच्छे से आप ऑपरेट कर रहे हो। माइनस हो बहुत अच्छा, माइनस नहीं भी है, ज़ीरो हो बेटर, बहुत अच्छा है। एंड थोड़ा बहुत होता है, हर बिजनेस में होता है, ये ऑल्सो बिजनेस मॉडल पे भी डिपेंड करता है। सो अब हम देखेंगे कि क्यूपिड की जो कैश कन्वर्जन डेज है वो 570 डेज क्यों है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने ज़्यादा उतना नेगेटिव, जितने कम उतना अच्छा, राइट। सो अब हम जज कर सकते हैं, ओके। आई होप कैश कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो क्यूपिड का 570 डेज क्यों है, मतलब 570 डेज ऐसे हैं जब क्यूपिड के पास ना उनका कैश है, मतलब जो उनका प्रोडक्ट बिकने का जो पैसा है वो आया है, ना उनके पास उनका प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट तो दे चुके हैं लेकिन उसका पैसा अभी तक उनके पास में नहीं आया। बेसिक यही है। सो बेसिकली अगर आप इसको समझोगे क्यूपिड के सीन में ऐसा क्यों है। सो द मेजर रीज़न फॉर दिस इज कि उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो जिनको वो बेचते हैं, वो आम जनता नहीं है। मतलब देखो, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे कि एंड ऑफ द डे कस्टमर आम जनता ही है, बट उनके जो क्लाइंट्स हैं वो आम जनता नहीं खरीद रही उनसे। उनसे खरीद कौन रहे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट, WHO, UNFPA, एंड सो इस वजह से क्या होता है, NGOs, एंड दिस इज़ द रीज़न कि उनके इन्वेंट्री उनको पहले बना के रखनी पड़ती है। देखो, आपके कैश कन्वर्जन कब बढ़ेगा, जब आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी, जब आपके डेटर डेज बहुत ज़्यादा होंगे, जब आपके पेबल्स बहुत कम होंगे, बहुत जल्दी आप अपने सप्लायर को पे कर रहे हो लेकिन आपकी इन्वेंट्री बिकने में बहुत टाइम लग रहा है और आपके पैसा आने में भी बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, तब आपके कैश कन्वर्जन डेज बढ़ जाते हैं। तो क्यूपिड की कहानी सीधी सीधी यही है, कैश कन्वर्जन डेज ज़्यादा होने की, कि अपने सप्लायर को बहुत जल्दी पे कर रहे हैं। नंबर बताती हूँ मैं आपको, 13 दिन में वो पे कर देते हैं, 10 से 13 दिन में वो अपने सप्लायर को पे कर देते हैं जिस दिन से इन्वेंट्री बना। एंड तो उनका जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर रहे हैं और उनके डेटर डेज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंट्री लंबे वक्त तक होल्ड करने की जो कहानी है। सो ये जो चीज़ है, इसका ये रीज़न है मोटा मोटा कि जब गवर्नमेंट ऑर्डर्स आपके पास में आते हैं, हाँ आपके पास में टाइम होता है, बट क्योंकि देखो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो बेसिकली जो रास्ता है, जो रूट है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो वाया एयरवेज में भी नहीं होता है, आई बिलीव वाटरवेज के थ्रू ही होता है मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, लाइक शिप्स वगैरह से ट्रांसपोर्ट होता है एंड दे टेक्स मंथ्स टू ट्रांसपोर्ट, ओके। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम है आपका वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो आपकी इन्वेंट्री टाइम कम होनी चाहिए। मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ ना, आज अगर मैं ऑर्डर दे रही हूँ तो इन्वेंट्री ऑलरेडी अगर बनी हुई होगी तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का जो 2 महीना लगना है, 3 महीना लगना है, वो लगेगा ही लगेगा, बट मैं उसको टाइम कट कहाँ कर सकती हूँ, इन्वेंट्री बनाने में, राइट। इसलिए वो पहले बना कर रखते हैं। एंड वन मोर थिंग कि वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो आइटम है कॉन्डम। सो कॉन्डम की जो शेल्फ लाइफ है वो अराउंड 3 to 5 ईयर्स रहता है एंड दिस इज़ द रीज़न कि उनकी इन्वेंट्री ख़राब नहीं होती है 3 साल 5 साल तक 7 साल तक नहीं, 3 to 5 ईयर्स नहीं है, 5 to 7 ईयर्स है, ठीक है। सो 5 साल 7 साल तक उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं हो रहा है, ओके। सो उनको इन्वेंट्री होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है एज सच, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको पहले से इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम है वो बच सके और जो एक्चुअल में जो डेडलाइन है कि हाँ इस वक्त तक हमें हमारा प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, सो वो उस डेडलाइन को मीट कर सके, ओके। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ऐसे और भी ग्लोबल सप्लायर्स हैं कॉन्डम्स के जिनसे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं, बट वन मोर थिंग कि आप देखो ना किससे खरीदोगे, जो जल्दी सप्लाई करेगा ना
उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इस टाइम स्पैन को कम करने के लिए दे नीड टू होल्ड इन्वेंट्री. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डेटर डेज. डेटर डेज इतने क्यों हैं? डेटर डेज है आपके ऑलमोस्ट, just give me a second, so almost 134 days. ठीक है. सो 134 इज लाइक आधे साल से थोड़ा कम, लाइक ऑलमोस्ट 5 months और लिटिल मोर देन 5 months. ओके. सो 5 months की जो डेटर डेज है ये इसीलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं. एंड गवर्नमेंट्स पैसा देने में बहुत डिले करती है. दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज. सो दैट इज़ वाई आपका जो पैसा है वो आपको लेट ही रिसीव होगा. अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, हर काम आपका लेट ही चलेगा. ओके. सो बट फिर भी आई बिलीव कि जो गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन है ना इनकी, उसके हिसाब से 5 months आर स्टिल बेटर. गवर्नमेंट कई बार 2-2 साल भी ले लेती है आपका पैसा भिजवाने में. सो स्टिल 5 month इज़ बेटर. मतलब इससे भी कम हो सकता है, डेफिनेटली कम हो सकता है, बट इट इज़ लाइक कि इफ़ यू नीड टू स्टिक विद गवर्नमेंट, अगर आपको फ्यूचर में ऑर्डर्स चाहिए तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा समवेयर इन डेटर डेज, समवेयर इन इन्वेंट्री डेज. सो इज़ लाइक हर चीज़ें अगर अलाइंड होगी तो गवर्नमेंट आपसे ऑर्डर लेगी. एंड थोड़ा थोड़ा आपको प्राइस कटिंग भी करना पड़ेगा क्योंकि बल्क में ऑर्डर्स ले रहे हो. तो आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी. एंड पेबल्स वो 13 दिन में पे कर देते हैं. मतलब पेबल्स है नहीं, अपने सप्लायर को वो 13 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हैं. 13 दिन वो नहीं, जब उनको पैसा रिसीव हो गया तब उनके पेबल्स डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना. 13 दिन वो जिस दिन से मान लो आज प्रोडक्ट उनका मैन्युफैक्चर हो रहा है, सो आज मैन्युफैक्चरिंग के 13 दिन बाद में दिल पे. अगर देखो अब थोड़ा सा इन्वेंट्री डेज अगर कम हो, अभी इन्वेंट्री डेज है 450 दिन, सो मोर देन अ ईयर. बट देखो गवर्नमेंट के हिसाब से जो मैंने आपको पूरा सीन बताया उस हिसाब से स्टिल इट इज़ इतना इन्वेंट्री आई बिलीव होल्ड करना पड़ेगा. हाँ कम हो सकता है, बट ये 1 साल के अंदर अंदर भी आ सकता है. बट क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ऐसे नहीं होते हैं, मतलब उनका जो प्रोसीजर है ना वो 1 साल पहले शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट. सो 1 साल से वो लोग बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं अपना प्रोडक्ट वगैरह. सो दैट इज़ वाई क्यूपिड का जो कैश कन्वर्जन डेज है वो इतना ज़्यादा है. हालांकि अब क्यूपिड अपना थोड़ा सा इन्वेंट्री डेज को कम करे, थोड़ा सा डेटर डेज को कम करे. एंड चलो डेटर डेज अगर गवर्नमेंट इतना टाइम लेगी आपको पे करने में, वो लेगी, चलो उसका कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप थोड़ा सा इन्वेंट्री डेज कम कर सकते हो. अच्छा एक और चीज़, इन्वेंट्री डेज एक्चुअल में कम हो सकते हैं. वाई? क्योंकि क्यूपिड अभी अपना एक और प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो पूरा नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग हब उन्होंने बात की थी. तो इट इज़ लाइक वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, मशीनरी ड्रिवन होगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वन रीज़न कि हो सकता है 2026 एंडिंग पे हमें थोड़े इन्वेंट्री डेज कम होते हुए दिखे. सो इन्वेंट्री डेज अगर कम होते हैं, डेटर डेज फिर भी उतने रहते हैं और पेबल डेज थोड़े से बढ़ जाते हैं. अगर हम हमारे पेबल डेज को 13 की जगह अगर हम लगभग 100 दिन तक ले जाते तो हमारे कैश कन्वर्जन डेज कम हो जाएंगे. बट आई बिलीव कैश कन्वर्जन डेज देखो कंसर्न है, बट क्यूपिड के बिजनेस मॉडल के हिसाब से बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है. एंड वन मोर थिंग, अगर क्यूपिड के साथ ऐसा होता कि उनके इन्वेंट्री ख़राब हो रही है या इन्वेंट्री जा ही नहीं पा रही, एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैंसिल हो रहा है या ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, सो क्यूपिड खुद ही वो चीज़ को बंद कर देता है ना. कोई नहीं चाहता अपना बिजनेस लॉस में चलाना है या रिस्क में चलाना है, बिना वर्किंग कैपिटल के चलाना. सो इट इज़ लाइक कि मैनेजमेंट इस बारे में अवेयर है, वी कैन से. अदरवाइज वो आगे ऑर्डर्स लेते ही नहीं ना. अगर उनके लिए सस्टेनेबल नहीं होता वो करते ही नहीं ना ऐसा काम. सो दिस इज़ द बेसिकली द स्टोरी ऑफ क्यूपिड पर्सनली. मतलब मेरा ये है कि हाँ, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न पर्सनली, आई बिलीव दैट. एंड या अगर आपके बार स्टिल अभी आपको कोई भी डाउट है ना, यू कैन आस्क, हम और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं. सो या दिस वॉज द स्टोरी अबाउट क्यूपिड. एंड थोड़ा सा पेबल डेज अगर बढ़ते हैं, चलो करके देखते हैं. इफ़ हमारे पेबल डेज मैं 150 मान लेती हूँ, 150 होते हैं और इन्वेंट्री अभी भी 450 है, डेटर अभी भी 134 है. अगर मेरे पेबल डेज थोड़े से बढ़ जाते हैं, सो मेरा जो कैश कन्वर्जन है 570 टू 71 है. सो 570 से 434 आ जाता है. ठीक है. अगर मैं इसमें अपने इन्वेंट्री डेज को थोड़ा और कम कर दूँ, 450 है, मैं अगर पूरा 1 साल ले लूँ, 365 ले लेते हैं,
तो मेरी इन्वेंट्री कैश कन्वर्जन और कम हो जाता है, इट विल गो अराउंड 349. ओके, सो हाँ, कुछ एडजस्टमेंट से ये चीज़ एक साल के अंदर अंदर आ सकती है, बट बहुत ज़्यादा मेजर चेंज स्टिल नहीं हो सकता ड्यू टू गवर्नमेंट, ठीक है। बट हाँ, अगर मैनेजमेंट कॉन कॉल वगैरह करता तो इस बारे में क्वेश्चन अराइज हो सकता था, वो कॉन कॉल नहीं करते हैं, सो या इट्स अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट आई बिलीव बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो एक साल की और बात करते हैं। मार्च 2020 में क्यूपिड का कैश कन्वर्जन माइनस में था। माइनस कितना? -47 डेज, यानी वो -47 डेज पे चल रहे थे, उनके पास ऑलरेडी कैश रह रहा था। सो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पेबल डेज ज़्यादा थे, ओके। सो इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज आपके, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, ओके। इन्वेंट्री डेज 437 रह रहे थे एंड डेटर डेज आपके रह रहे थे 95। सो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? 432 एंड 432 आपका ऑपरेटिंग साइकिल, और इसमें से आपको माइनस करना है आपका पेबल डेज। सो पेबल डेज रह रहे थे 579। सो 579 और इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस में 47 बचता है, ओके। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पेबल डेज बहुत ज़्यादा थे, लगभग 500 दिन, एक साल से लाइक ऑलमोस्ट 2 years हो गया। सो इट इज़ लाइक यहाँ पे देख सकते हो माइनस में चला गया। सो या एंड अगर हम थोड़ा सा और भी कंपनीज का देख लें, मैंने अभी तक कैश कन्वर्जन किसी भी कंपनी में प्रीवियसली नहीं डिस्कस किया है। सो अगर मैं आज इस वीडियो में जितने भी कंपनी मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए उनका थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ओके, साई सिल्क का देखते हैं। आपको भी ज़्यादा कैलकुलेशन समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कंपनी में चल क्या रहा है। सो इनकी इन्वेंट्री डेज है 334, मतलब लगभग साल भर इनकी इन्वेंट्री सेट कर रही है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव साइन। एंड डेटर डेज है 1, मतलब एक दिन के अंदर अंदर इनका पैसा आ जाता है कंज्यूमर का, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड पेबल डेज है 11। सो अगर पेबल डेज को थोड़ा बढ़ा दे और इन्वेंट्री को थोड़ा कम कर दे तो क्या होगा? हमारा कैश कन्वर्जन इम्प्रूव होगा। और अगर हमारे पेबल डेज और कम हो जाए, इन्वेंट्री और बढ़ जाए, डेटर डेज भी बढ़ जाए तो क्या होगा? हमारा कैश कन्वर्जन बिगड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ओके। ऑल्सो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। सो या मतलब सबसे पहले क्लोथिंग वगैरह के इंडस्ट्री में आपको लगभग 4 से 5 महीने इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ बेसिकली लाइक मतलब 4 से 5 महीना लग जाता है उनको सामान बिकते। हालांकि और भी कम हो सकता है, बट स्टिल आप मान के चलो 90 डेज तो रहेगा ही रहेगा। सो ये है कहानी आपकी। एंड इनका जो कैश कन्वर्जन है लगभग ये चल रहा है, बढ़ रहा है थोड़ा। सो 2020 में 88 था। जस्ट वेट, आई थिंक मैंने डेटा गलत लिख दिया क्योंकि साई सिल्क आया ही अभी कुछ वक्त पहले। साई सिल्क को स्किप करते हैं, मैंने डेटा गलत लिख दिया, अभी 2 साल पहले ये आया था IPO उनका। सो लेट्स स्किप दैट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझसे क्या मिस्टेक हुई है मुझे पता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको ठीक करती हूँ। आई रियली विश कि ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो। ओके, आई डोंट नो ये क्यों इतने वक्त पहले का आ रहा है, बट आई फिगर इट आउट। एंड अब हम बात करेंगे विंटेज कॉफ़ी का, ओके। सो विंटेज का देखते हैं कि कितने वक्त से इनका मतलब जो कैश कन्वर्जन है वो क्या रह रहा है। सो इट्स टू हॉट, आई मीन अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर रनिंग है, स्टिल स्वेटिंग हॉट, ओके। सो विंटेज कॉफ़ी एक कॉफ़ी कंपनी है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं काफ़ी इस बारे में। सो इनके कैश कन्वर्जन 2025 के हिसाब से 206 है। सो 206 है, और इनके जो इन्वेंट्री डेज है वो है 125, यानी 125 डेज के लिए इनके इन्वेंट्री इनके पास रह रही है।
एंड इनके जो डेटर डेज है 93, सो 93 डेज में इनका पैसा इनके पास आता है. सो ऑल्सो आपको पता होगा तो विंटेज भी एक्सपोर्ट करता है. सो दिस इज़ अ रीज़न कि विंटेज का इतना लाइक एक्सपोर्ट कर रहा है. सो वही सेम कहानी इनके साथ भी है, बट इट इज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड. लाइक पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. लाइक पहले था 317 के कैश कन्वर्जन डेज, 608 उससे भी पहले, एंड 921 उससे भी पहले. सो इज़ लाइक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है. एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में होता है, आपको पैसा आते आते टाइम लग जाता है. सो बट ऑल्सो यू नीड टू होल्ड इन्वेंट्री, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा अभी इनका जो है कैश कन्वर्जन इम्प्रूव हो गया है. सो या, एंड इन्वेंट्री पहले 924 डेज तक होल्ड करे थे. लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 3 years. इट इज़ वेरी बिग टाइम. बट अभी इन्होंने इम्प्रूव करके 125 कर दिया. देखिए 2-3-4 साल पहले की बात है. सो या, अ वेरी बिग 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 इम्प्रूवमेंट. एंड अब साइज सिल्क की बात करते हैं. सो साइज सिल्क की कहानी है 323 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है इनका. 334 डेज के लिए लोग होल्ड कर रहे हैं. 11 डेज इनका डेज पेबल है, पेबल डेज, एंड डेटर डेज इनके 1 है. सो अच्छा है, बट स्टिल इन्वेंट्री डेज कम होंगे, पेबल डेज थोड़े से बढ़ेंगे, एंड डेटर डेज थोड़े से कम होंगे. कैश कन्वर्जन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, एंड इनकी जो एफिशिएंसी है वर्किंग कैपिटल की वो डेफिनेटली अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. सो ये रहा कैसे पिछले कुछ सालों में. 2020 में इट वॉज 87 डेज, अच्छा था. देन अभी बढ़ गया है. 2021 में 213 डेज, एंड 2022 में 172 डेज, 2023 में 205 डेज, एंड 2024 में 298 डेज, एंड 2025 में 323. थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा इस बारे में सोचना पड़ेगा. बट देखो, सिर्फ हम एक कंपनी का लेके भी नहीं सोच सकते. इनके जो पियर्स है, इनके जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, अगर उसमें इतना करना पड़ेगा आपको इन्वेंट्री हो तो करना पड़ेगा. इसलिए वो बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट स्टिल थोड़ा सा ज़्यादा है. सो इट इज़ अ कंसर्न. एंड नेक्स्ट कंपनी इज़ साइसिल्क हो गया, विंटेज हो गया, V2 रिटेल. अभी हमने कुछ दिनों पहले इसका बिजनेस समझा था. सो लेट्स सी इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल कैसी है. इम्प्रूव्ड, पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है. ओके, सो नाउ इट इज़ 67 डेज की कैश कन्वर्जन साइकिल है, एंड इन्वेंट्री डेज 159 डेज तक के लिए होल्ड करे. लगभग आपका आधा साल हो गया. एंड डेटर डेज 0, मतलब इनका पैसा तुरंत इनको मिल जाता है कंज्यूमर के साइड से. एंड पेबल डेज 92. सो इट इज़ गुड. डेटर डेज आपके 0 हैं, एंड इन्वेंट्री डेज थोड़े से हाई हैं, बट क्योंकि आपको 6 महीना होल्ड करना भी पड़ेगा आपका इन्वेंट्री, थोड़ा सा कम स्टिल हो सकता है. बट आई एम अगेन सेइंग 90 डेज से नीचे नहीं जाता है, स्पेशली रिटेल वाले बिजनेस में. एंड पेबल डेज थोड़े से अगर बढ़ते हैं, इफ़ इट गोज़ अराउंड 120, तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा. करके देखते हैं 120 अगर मैं इसको कर दूँ. सो हमारे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है 39 पे आ जाएगी, अगर ये थोड़ा सा अपने पेबल्स को इंक्रीज करते हैं. बट देखो 67 इज स्टिल गुड. एंड पहले कितना था, 2020 में 81, 2021 में 174, 2022 में 157, एंड 2023 में 114, एंड 2024 में 107, एंड अभी है 2025 के एंडिंग में 67. सो हो सकता है ईयर एंडिंग 2026 की ईयर एंडिंग तक और इम्प्रूव दिखे. इन्वेंट्री भी इन्होंने कम की है. पहले 156 से 308 आया, थोड़ा बड़ा. देन 264, देन 184, देन 199, और इस साल है 159. सो इट इज़ इम्प्रूव्ड. सो V2 रिटेल का अच्छा है. कैश कन्वर्जन बहुत बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है. इट इज़ लाइक क्वाइट मॉडरेट. एंड विद दैट विशाल मेगा मार्ट का देखते हैं. ऑलरेडी इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो विशाल मेगा मार्ट का इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. देखते हैं क्यों. इनके जो कैश कन्वर्जन साइकिल है दैट इज़ ओनली 20 डेज. मतलब 20 दिन ही ऐसे है जब इनके पास में वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो जाती है, ना प्रोडक्ट है ना पैसा है. सो सिर्फ 20 दिन है. हालांकि पहले से थोड़ा बढ़ गया है, देखते हैं कितना क्या गया है.
सो 2020 में 4, 2021 में -34 की कैश कन्वर्जन साइकिल, 2022 में -22, 23 में -1, 24 में 15 एंड +15 एंड 25 में 20. थोड़ा सा बढ़ गया है बट इट इज़ स्टिल नॉट अ टॉपिक ऑफ कंसर्न एंड या इम्प्रूव हो सकता है. देखो जैसे जैसे आपका बेस बढ़ता है ना तब भी आपकी थोड़ी थोड़ी आप छोटे मोटे स्टोर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो, आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो. बट जब आपका बेस बहुत बड़ा बन जाता है, लगभग 700 स्टोर्स ये लोग मैनेज करें तो थोड़ा इंक्रीज भी हो जाता है. बट ऑल्सो इनकी जो इन्वेंट्री है 88 है आज के दिन में एंड 83, 24 में, 23 में 98, 22 में 111 एंड 21 में 110 एंड 2020 में 106. डेटर डेज 0 ही रहे हैं. इस साल 2 हुए हैं और सिर्फ पिछले साल 24 में 1 और 25 में 2, बट इट इज़ क्वाइट गुड. एंड इन्वेंट्री डेज पेबल डेज इनके अच्छे हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा हैं एंड 70 डेज है और 25 में. सो अच्छा है, मतलब इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, इनका कैश कन्वर्जन अच्छा है. सो या एंड द लास्ट वन इज़ वी मार्ट, जिसका जस्ट मैंने अभी अपना कॉन कॉल और सारा वीडियोस इसका कंप्लीट किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड वी मार्ट, ओके, सो वन मोर थिंग आई रिमेंबर, जो मैंने वी मार्ट का कॉन कॉल वीडियो डाला था उसमें लास्ट के 3 क्वेश्चंस रह गए थे. उसका रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था एंड मतलब वो वीडियो पूरा उतना ही रहा. सो ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं एंड दे वर मोर अबाउट लाइक सैलरी स्टाफ एंड लाइक दैट. सो मैं काम करूँगी, वो 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए जो नेक्स्ट Q2 का कॉन कॉल होगा, जस्ट होने वाले अब तो आपका स्टार्ट हो गया Q2. सो मैं आपके लिए उसमें ऐड कर दूँगी. जस्ट 2 और 3 क्वेश्चन ही है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई ऐड. वी मार्ट का देखते हैं फटाफट. सो वी मार्ट के कैश कन्वर्जन डेज है 38 डेज एंड 36 डेज 2024 में था, 2023 में 87 डेज, 2022 में 127 डेज, 2021 में 119 डेज एंड 2020 में 91 डेज. सो ओके, पहले से इम्प्रूव हुआ है. सो V2 रिटेल का कितना है 67, विशाल मेगा मार्ट का कितना है 20 एंड वी मार्ट का कितना है 38. सो V2 रिटेल का थोड़ा ज़्यादा है एंड वी मार्ट का थोड़ा कम है. सो अगर आप इसको ऐसे चार्ट वाइज देखोगे तो विशाल मेगा मार्ट का सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा है वी मार्ट का, देन उससे सबसे ज़्यादा है V2 रिटेल का. ओके, सो इन्वेंट्री इनकी कितने दिन रह रही है, ऑलमोस्ट 169 डेज. सो सिमिलर टू अदर 2. हाँ, विशाल की जो इन्वेंट्री है थोड़ा सा कम है. सो या एंड मतलब अच्छा है इनका भी, थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव हुआ है. सो कैश कन्वर्जन फॉर दिस ईयर इज़ 38 days and 169 days of inventory and 131 days of payable, debtor days 0. सो ये सब डेटा ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है. आपको वैसे भी अब कैश कन्वर्जन सारा समझ में आ गया होगा. सो आप खुद से जाके और उसको स्टडी करना एक बार. एक कंपनी रह गई है ब्राइट ब्रदर्स. सो ब्राइट ब्रदर्स को भी देख लेते हैं. इनकी जो कैश कन्वर्जन है 46 डेज, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं, मतलब ये B2B में है तो थोड़ा सा इतना रहेगा. एंड इन्वेंट्री 48 डेज, काफ़ी कम इन्वेंट्री है. एंड डेटर डेज 97 डेज. इनको लगभग 100 दिन लगते हैं अपने डेटर से पैसा आने में, बट क्योंकि B2B है थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है. B2C में आपका जल्दी कैश आएगा क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहा है. B2B में पहले अगले बिजनेस तक जाएगा, फिर वो जब बेचेगा तब आप उसके पास पैसा आएगा उस बिजनेस के पास, फिर वो आपको पे करेगा. सो इट टेक्स टाइम. एंड 99 डेज का पेबल डेज. सो इनकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है पहले से थोड़ी इम्प्रूव हुई है. 58 था 2020 में, 93 हुआ 2021 में एंड 81 हुआ 2022 में एंड 49 हुआ 2023 में एंड 24 में हुआ 44 एंड 25 में 46. सो बैलेंस्ड है, पहले से इम्प्रूव्ड है बट स्टिल बैलेंस्ड है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैश कन्वर्जन साइकिल. आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक्स मनोहर क्वेश्चन पूछने के लिए. आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा करो ताकि आपको ही नॉलेज मिलेगा. आई मीन मैंने नहीं सोचा था कि मैं कैश कन्वर्जन पर ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी, बट या
इट वॉज अ कंप्लीट टॉपिक फॉर मी। एंड कैश कन्वर्जन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही है। एंड ऑल्सो कैश कन्वर्जन डेज ज़्यादा होने का मतलब भी आपको पीछे देखना पड़ेगा, है ना। बहुत जल्दी आपको कंसर्न नहीं होना है, आपको देखो बहुत जल्दी हरी नहीं करना है, आराम से शांत दिमाग से आप उसका रीज़न ढूंढो पहले पीछे का, देन आप उस पर एक्शन लो, है ना। आप सिर्फ 570 डेज देख के उसको एज अ ख़राब कंपनी नहीं कंसिडर कर सकते। आप उसका रीज़न देखो कि हाँ एक्चुअल में कंपनी चलती कैसे है, मतलब उसका बिजनेस मॉडल आपको सारे जवाब दे देगा, इसलिए बिजनेस मॉडल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज ऑल फॉर कैश कन्वर्जन वीडियो एंड आई रियली होप आपको समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू मिला होगा। एंड आप ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, एंड मैं आपसे मिलूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू योर ओन रिसर्च एंड थैंक यू।